हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में ऑफ कोर्स अपन बात करने वाले हैं गलती से मिस्टेक, है ना। तो जो सीरीज़ अपन ने स्टार्ट करी उसी की सीक्वेंस में ये एक और वीडियो है। जैसे जैसे मेरे को टाइम और आइडियाज़ आते रहते हैं तो मैं वो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। या मेरे पास कोई बच्चा अगर कोई डाउट पूछता है और उसमें लगता है कि हाँ यार बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी है, और वो इस तरह की चीज़ें हैं कि थोड़ी सी अच्छे लेवल की चीज़ भी है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपसे भी वो गलती कभी हो, है ना। तो आपका भी टाइम ऑफकोर्स गलती के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ऑफकोर्स एक आप अच्छे खासे फैकल्टी से कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका जवाब मिलेगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ, जिससे कि आपको कभी अगर ये चीज़ टकराती है तो आपको वो गलती का एहसास हो जाए कि कहाँ पे हुई है और उसको सही करने का तरीका क्या है। इस तरह की जो भी चीज़ें मेरे सामने आएंगी मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा सा ही एक हमें और गलती मिली, है ना, तो वो ये है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम टाइम, मतलब कम टाइम कंज्यूम हो वीडियो के दौरान, वीडियो लेंथ बढ़े ना, तो मैंने थोड़ी चीज़ें पहले से लिख रखी हैं जिससे कि आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अब सुनो, क्वेश्चन हमारे पास में ये था, है ना, और बच्चा आया, उसने बोला कि सर मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन जो है वो ये किया है ना। और मैंने उससे पूछा कि क्या किया, तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ऐसे इसको I1 बोल दिया, I2 बोल दिया। फिर उसने बोला कि मैं चाहता था कि भाई एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, एक जैसे दिखाने के चक्कर में मैंने इसको I2 को अलग से ले लिया। I2 को अलग से लेने के बाद एक सब्स्टिट्यूशन इसमें उसने किया, x इज इक्वल टू पाई टी, तो dx इज इक्वल टू पाई डी टी उसने बोला, और x की जगह पाई टी रखा, फिर dx की जगह रखा, तो पाई से पाई उड़ाया, और लिमिट चेंज करेंगे। जब x जीरो होगा तो टी भी जीरो हो जाएगा, जब x इन्फिनिटी होगा टी भी इन्फिनिटी होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते करते यहाँ तक वो पहुँचा। उसका बोला कि फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहली प्रॉपर्टी जो होती है कि हमारे पास में वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते फंक्शन एंड लिमिट सेम होनी चाहिए, तो वैल्यू सेम आती है। तो उसने बोला उस प्रॉपर्टी से मैं इसको x में कन्वर्ट कर दिया और ये वापस से I1 बन गया। तो जो I था वो I1 माइनस I2 था, और I2 सॉल्व करते करते मैंने I1 के इक्वल दिखा दिया, मतलब उस बच्चे ने दिखा दिया, और फिर बोला कि ये तो ज़ीरो आ गया सर। बट ये जो है वो आंसर गलत दे रखा है, आंसर ज़ीरो नहीं है इसका। फिर उसने बोला कि सर गलती बताओ। तो फिर थोड़ा बहुत सोचने विचारने के बाद में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने उससे बोला कि अगर तुम वैसे ही थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर तो हमेशा ही नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये गलत तो है, सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो घोटाला इसमें हुआ है। अब क्या हुआ है उसके लिए मैंने बोला थोड़ा सा चलो आप सोचते हैं कि क्या गड़बड़ इसमें हुई होगी। तो अच्छा, एक चीज़ और कि भाई किसी को अगर ये शक है कि भाई ये नॉन ज़ीरो क्यों आएगा, हमने कैसे बोल दिया, तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों आएगा, है ना। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, पिछले पेज पे वापस आ जाएंगे और फिर गलती उधर बता देंगे। बट अपन थोड़ा सा यहाँ पे नॉन ज़ीरो कैसे आएगा उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत भी अपन कैलकुलस से अच्छे से खेलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जैसे tan इनवर्स पाई एक्स है और ये tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स पाई एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस जीरो से इन्फिनिटी में है ना, तो tan इनवर्स का ग्राफ ऑफकोर्स मतलब ये हमारी y इज इक्वल टू पाई बाई टू की लाइन है। तो जो tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा वो तो कुछ इस तरीके से जाना ही जाना है। अब रही बात किसकी, रही बात हमारी इसकी tan इनवर्स ऑफ पाई एक्स। tan इनवर्स पाई एक्स की बात करें, देखो ऑफकोर्स ये बात है कि ये हमारा 1 होगा, और 1 पे वैल्यू कितनी पाई बाई 4 ले रहा होगा, ठीक है। अब जब मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो tan इनवर्स के अंदर वैल्यू बढ़ के आ रही है, और बढ़ के आने का मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ इनका जो डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। नीचे भी x जो जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है वो भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव और जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो नो डाउट ये वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि ज़ीरो आंसर तो गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि गलती हुई तो हुई क्या, है ना। तो गलती बेटा ये हमसे हुई है कि जो हमने ऐसे इसको सेपरेट किया है वही स्टेप गलत है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में ये रॉन्ग स्टेप, ठीक है, यही वाली स्टेप जो हमारी गलत है ना। अब इसको समझने के लिए भाई क्या गड़बड़ है इसमें, तो गड़बड़ देखो ये है कि भाई जो ये इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन दोनों ना इन्फिनिटी को भाग रहे हैं, है ना। ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अब ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए चलो वापस थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो x का इंटरवल है वो आपको जीरो से इन्फिनिटी में बात हो रही है ना, और हमें पता करना है लेटर से मैंने अगर ये पता कर लिया कि tan इनवर्स x अपॉन x का जीरो से इन्फिनिटी में जो इंटीग्रेशन है ना, वो इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब मुझे यही तो दिखाना है यहाँ पे,
तो ये काइंड ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली चीज़ बन जाएगी। तो हम इस तरीके से इसको ना सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब एक वैसे हायर मैथ में एक वर्ड मतलब यूज़ होता है डाइवर्जेंट टाइप का, तो ये जो है ना डाइवर्जेंट टाइप का है ना, मतलब इसका ना कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रही, इसकी लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि tan इनवर्स x अपॉन x, इसका बस मुझे दिखाना है कि इन्फिनिटी को जा रहा है नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ों को ना रिलेट करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैंने इसका एक सब इंटरवल ले लिया, जैसे कि ये ले लेता हूँ 1 से इन्फिनिटी ले लिया मान लो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैंने आपको ये दिखा दिया कि 1 से इन्फिनिटी में tan इनवर्स x अपॉन x, जो कि ऑफकोर्स पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 से इन्फिनिटी में, है ना, हमेशा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। अगर मैंने आप दिखा दिया कि ये 0 से इन्फिनिटी वाली लाइन है और ये 1 से इन्फिनिटी वाली लाइन है, अगर 1 से इन्फिनिटी में इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो ऑफकोर्स 0 से इन्फिनिटी में भी तो इन्फिनिटी आएगा ही आएगा। तो मैंने इसमें बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो x जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा। अब मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, तो tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहेगा। 1/x से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये हो गया। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी में डेफिनेट इंटीग्रेशन चल जाता है क्योंकि अपन एरिया से उसको बता सकते हैं। तो मैंने ना 1 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दिया इसको, सही है। तो ये बेटा हमारे पास मान लो ये I3 कुछ बोल दिया या क्या बोलना, I3 1 से इन्फिनिटी रखो इसको, और ये हो गया हमारे पास कितना tan इनवर्स x अपॉन x इज ग्रेटर देन, ये tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, बाहर निकाल दिया। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और 1 से इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी को ही भग रहा है ना। तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू जो है कहाँ जाएगी, देख रहे हो, ग्रेटर देन इन्फिनिटी टाइप से। तो ये वैल्यू हमारे पास जब 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई x dx, ये हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से इन्फिनिटी में जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो अपन इस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहली स्टेप उसकी गलत होगी। बाकी आगे जब यही गलत हो गया तो ऑब्वियसली आप कितना ही कुछ कुछ करते रहो, आना तो गलत ही था। तो ये तो हो गया गलत। अब इसको करें कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी, है ना, छोटी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उस पर आ जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है लेबनिज इंटीग्रल रूल, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हम ऑफकोर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है, लेबनिज का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। बट उस समय क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन भी x का रहता है ना, फिर अपन x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वो वाला फॉर्मूला में पता है। बट ये जो है वो आप इसको ऐसे बोल दो, या किसी किसी कोचिंग में, मतलब हम तो पढ़ाते ही हैं मॉडिफाइड लेबनिज के नाम से, है ना, कहीं कहीं आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा IIT नहीं पूछता है, ठीक है, बट कभी कभी पूछ लेता है, तो फिर अपन को पता होना चाहिए। मॉडिफाइड लेबनिज के नाम से हम पढ़ाते हैं। अब इसमें होता क्या है वो आप एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बस सुनते ही आपका काम हो जाएगा। अगर हमने बोला यहाँ कंसिडर फंक्शन इन 2 वेरिएबल x और y, तो कोई भी एक फंक्शन z हमने ले लिया जो कि x और y में 2 वेरिएबल में ये फंक्शन है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ उसके बाद लेट अस कंसिडर द इंटीग्रल z विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब हम z को मतलब f ऑफ x, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y तो एज ए इंटीग्रेशन के लिए तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। फिर इन्होंने बोला फॉर दिस इंटीग्रेशन द वेरिएबल इज ओनली x एंड नॉट y इज एसेंशियली अ कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर वी हैव इवैल्यूएटेड द डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड पुट इन द इंटीग्रेशन लिमिट, y विल स्टिल रिमेन इन द एक्सप्रेशन ऑफ i। कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन जब इंटीग्रेट होने के बाद आएगा तो a और b तो कांस्टेंट है ना, रखने के बाद तुम्हें जो इधर दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ y दिखेगा। तो i जो है वो एक तरीके से y का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे i को तो वो विद रेस्पेक्ट टू y होगा। तो i ऑफ y इज इक्वल टू ये बना। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो d अपॉन डी वाई ये आ गया, और ये वाला चीज़ जो अंदर चला जाएगा डेल f ऑफ x y अपॉन डेल वाई डी एक्स, ठीक है, ए से भी में। इन्होंने बताया कि दिस स्टैंड फॉर द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x y विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x y विद रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। क्लियर है, सिंपल सा बात है कि भाई कोई भी 2 वेरिएबल में फंक्शन z लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया एक लिमिट से दूसरे लिमिट में, मतलब फाइनाइट से फाइनाइट में। उसके बाद में हम जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास y कांस्टेंट हो गया,
इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, है ना। y हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आई डैश वाई होगा और इधर भी हम जो अंदर चला जाएगा ये डी वाई डी वाई, तो अंदर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब हमें x को कांस्टेंट मानना है। ये हमारा चलता है। अब इसी क्वेश्चन को हम इस वाले मेथड से करेंगे और देखो मैंने कर भी दिया है। तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हमारे पास वही क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ऑफकोर्स आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, वो है क्या, वो है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा ए। आपको दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, एक तो ये a दिख रहा होगा और एक x दिख रहा होगा, इसमें और इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। x के रेस्पेक्ट में इंडिकेशन होता है तो a जो है एज अ y की तरह ट्रीट करेगा। फिर हमने बस वही i, क्योंकि आई डैश ए निकाला, आई डैश ए निकालोगे तो ये 0 से इन्फिनिटी, आई डैश ए निकालोगे तो ये डी डेल दिस अपॉन डेल ए चला जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये तो एज अ कॉन्स्टेंट के रिट्रीट होगा तो उसका तो 0 हो गया। इसका tan इनवर्स ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, तो वही लिखा है। फिर उसका चेन रूल से ए एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए, तो x आएगा, तो वो x इससे कट गया, क्लियर है। उसके बाद में ये चीज़ बनी dx अपॉन 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/a tan इनवर्स एक्स, इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी में करना है तो इन्फिनिटी डालोगे तो वही पाई/2 आ जाएगा, 0 डालने पर 0 हो जाएगा, तो आई डैश ए जो है वो हमारा ये आ गया पाई/2a। अब उल्टा इसको a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई/2 ln a आ जाएगा, है ना, प्लस ए कांस्टेंट भी आएगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें a की वैल्यू 0 डाल दी, है ना। इसमें वापस अगर a की वैल्यू आप 0 डालोगे, a इज इक्वल टू 1 डाला, 0 नहीं, a इज इक्वल टू 1 डालते ही आप देखो ये वाला चीज़ ये वाला सेम हो गया, तो फिर तो 0 ही आना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो बस वही हमने यूज़ कर लिया कि a इक्वल टू 1 डालते ही आई ऑफ 1 कितना है, 0 है, ठीक है। और इधर भी ये 0 बन जाएगा तो c को भी 0 होना पड़ेगा, तो आई ऑफ a जो आया वो पाई/2 ln a आ गया, क्लियर है। अच्छा एक और चीज़, वहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारे पास पाई था, हमने पाई की जगह उठा के a कर दिया। अब हमारे पास एक तरीके से ये जर्नलाइज फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी हो, है ना, 5 हो 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमने तो एक a जनरल के लिए निकाल दिया, क्लियर है। तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई। अब हमें निकालना है क्या, आई ऑफ पाई, तो यहाँ पाई डाल दिया तो बस अपना ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा उस क्वेश्चन का वो आएगा पाई/2 ln पाई, क्लियर है। तो हमने क्या क्या देख लिया, गलती क्या हुई, है ना। फिर हमें दिख रहा है क्लियर कट के 0 तो आ नहीं सकता। फिर हमने ये देखा कि भैया अब गलती कहाँ हुई, है ना, वो हमने देखा, और वो कैसे इन्फिनिटी को भाग रहा है वो हमने देखा। उसके बाद हमने किस तरीके से करना है वो थ्योरी देखी, थ्योरी के बाद उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब एक काम और बनता है कि इसी थ्योरी पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाए और फिर आप इसको घर पे सॉल्व करें। सिंपल सा है, दिख रहा है आपको a और x दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो अपन वही इसको जब डिफरेंस, ये क्या है आई ऑफ a, आई डैश a निकालेंगे। आई डैश a निकालने के बाद में फिर अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होंगे, है ना, पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आई डैश a निकलेगा, है ना, आई डैश a निकलने के बाद फिर हम आई ए निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको अपन निकालने के लिए थोड़ी बुद्धि लगाएंगे और उसके बाद में फिर हमारा जो भी आंसर आएगा इनमें से हमें बताना है। तो ये आप करके भेजना, बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है, फिर अपन देखते हैं। और एक और चीज़ लास्ट में, एक छोटा सा शॉर्टकट, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँ तो आप फटाफट से इसका कर दो सवाल का जवाब। वैसे तो ऑफकोर्स ये मॉडिफाइड लेने से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर भी अगर मैं और फास्ट अगर आपको करना है तो इस तरीके से करता हूँ। वो शॉर्टकट हमारा है फ्रूलानी इंटीग्रल, है ना। अब फ्रूलानी इंटीग्रल में क्या होता है वो समझो। कभी भी अगर 0 से इन्फिनिटी लिमिट है और एफ ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इस तरीके का कोई फंक्शन हमारे पास दे रखा है, ऑफकोर्स आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओ तो tan इनवर्स ऑफ x टाइप का फंक्शन है ना, tan इनवर्स ऑफ x टाइप का फंक्शन है, ठीक है। fx यहाँ पे अगर मैं इसमें जज करूँ कि भाई ये क्या आएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ x टाइप का फंक्शन है। कभी x को bx से रिप्लेस कर दिया f ऑफ bx निकालने के लिए, कभी f ऑफ x को जो कि tan इनवर्स x है उसमें x को ax से रिप्लेस कर दिया तो f ऑफ ax बन जाएगा। अल्टीमेटली आपको करना है इस तरह का कोई फॉर्मेट आपको देखे,
है ना, मतलब जो नेचर है फंक्शन का वो सेम हो, हालांकि अंदर आर्ग्यूमेंट कुछ भी पड़ा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। नेचर अगर सेम ही है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे fx की लिमिट, है ना। जब भी हमारा कोई सवाल आएगा इस तरीके के इस ओरिएंटेशन का तो हम fx आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले fx की लिमिट निकाल देंगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, माइनस x टेंडिंग टू 0 पे fx की लिमिट निकालेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करने के से ln by से, by समझ रहे हो ये। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस वाले मेथड से करूँ तो कैसे करूँगा, देखो यार इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें fx आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स ऑफ bx माइनस tan इनवर्स ऑफ ax की बू आ रही है, तो यहाँ से fx जो है वो tan इनवर्स x बनेगा एंड जो स्मॉल a है ना, वो हमारे पास कितना हो जाएगा 1, देख सकते हैं यहाँ पे, और जो b है वो कितना हो जाएगा 5। तो अब मैं मेरे को पास सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx, है ना, fx कितना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा ln ऑफ b बाई a, क्लियर है। बस ये देख लो, ये पाई बाई 2 पे कितना बने, सॉरी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना बने पाई बाई 2 और ये 0 पे 0, तो ln पाई इंटू पाई बाई 2, ये इसका आंसर बनेगा जो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका आ भी रहा था, है ना, पाई बाई 2 इंटू ln पाई, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में, जहाँ पे अपन कॉन्सेप्चुअली गड़बड़ करते हैं और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल। और कभी भी इस तरह की कोई अगर आपको भी कोई मिले कि हाँ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है और इस पर एक तरीके का आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अपन उस पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।